दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो दोस्तों सुबह सुबह मैंने नाश्ता पानी बना दिया था सभी के लिए, तो वही बर्तन पड़े हुए हैं अभी सुबह के। और अब हो रही है यहाँ पे लंच की तैयारी। तो दोपहर के लंच की तैयारी हो रही है। दोस्तों लाइट चली गई थी तो मैं बाहर आ गई थी, तो लाइट अभी अभी आई है। तो दोस्तों दोपहर में ना इतनी ज़्यादा लाइट कटती है यहाँ पे गर्मी में, मतलब जैसे 1 बजे के टाइम में कम से कम 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा भड़बड़ा जाते हैं। गांव में तो हमें बहुत सुकून मिलता है, पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो पक्का बना है, ऊपर से जल्दी गेट भी बाहर का नहीं खोलते हैं, क्योंकि कई बार बताया यहाँ का थोड़ा माहौल सही नहीं है। तो मुझे थोड़ा डर लगता है यहाँ पे। और गांव में तो किसी के भी मतलब दरवाजे ऐसे ही खुले रहते हैं, कोई भी डर नहीं रहता है। वहाँ पे बहुत मतलब सही माहौल है, सभी लोग बाहर लेटते हैं। पर यहाँ पे तो दिन में भी निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी भिंडी की सब्ज़ी जल्दी से बना लेती हूँ। तो भिंडी काफ़ी ढेर सारी थी तो मैंने सभी काट ली थी, क्योंकि भिंडी ना सूख के जरा सी रह जाती हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा खाते हैं दोनों। तो अभी काफ़ी टाइम है तो मैंने कहा सभी बना लेंगे, क्योंकि शाम तक चल जाएंगी, फिर शाम को कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे अभी हम। जब इसी चक्कर में मैंने सभी भिंडी काट ली थी। और दोस्तों अब हम छान लेंगे आटा। तो यहाँ पे अभी आटा भी ख़त्म हो गया है। तो जो मैंने उस बार गेहूँ बना के रख दिए थे, तो वो गेहूँ अभी मैंने नहीं पिसवाए थे, क्योंकि आटा रखा था थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा ये वाला आटा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम गेहूं को पिसवाएंगे, क्योंकि टंकी भी साफ़ कर देते हैं लगे हाथ, तो ज़्यादा सही रहता है। और दोस्तों यहाँ पे ये डब्बे में रखा है अचार। तो इसको दिन में 1-2 बार उलट पलट कर देते हैं। इसको रखना था धूप में, पर मैंने धूप में इसलिए नहीं रखा है अचार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आमियाँ वैसे भी हल्की पकी पकी थी, तो अगर धूप में रख देंगे तो और ज़्यादा पक जाएंगी। तो इस वजह से तो इस बार का अचार ठीक है जैसा है, लेकिन पिछली बार का अचार बहुत अच्छा रखा था हमारा, जो मैंने थोड़ा सा रखा था। और बाद में जो रखा था 10 किलो आम का, तो वो तो सभी अमियाँ पकी पकी थी, पर आधा मैंने ससुराल भेज दिया था, आधा अपने पास रख लिया था। तो अभी तक चला है अचार। और अब मैंने 5 किलो ही अमिया का रखा है। और दोस्तों यहाँ पे भिंडी पक गई है हमारी। तो जैसे हर बार हम बनाते हैं उस तरीके की नहीं बनी है आज, क्योंकि उस तरीके की जब भी बनती हैं जब थोड़ी सी भिंडी हो, तेल अच्छे से पड़ा हो। तो मैंने इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है, क्योंकि फिर ज़्यादा तेल उतराने लगता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो दोस्तों भिंडी की सब्ज़ी पक के हो गई थी रेडी। उसके बाद हम आ गए हैं अंदर। भी झाड़ू लगाई है मैंने, अभी सुबह भी लगाई थी। पर क्या है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी काम करते हैं दोपहर में, कोई भी अगर किचन का काम करते हैं मतलब, तो और ज़्यादा मतलब वो होती है, गंदगी फैलती है। तो इस वजह से मैंने फिर से, और झाड़ू तो पूछो नहीं, झाड़ू तो बहुत अच्छी है हमारे घर में। मैं डेली शाम को दोस्तों भूल जाती हूँ झाड़ू मंगाने के लिए। जब हम झाड़ू लगाते हैं तब मुझे गुस्सा आती है कि झाड़ू बिल्कुल जरा सी है, झाड़ू लगाते भी नहीं बनता है। जैसे हमें अब तख्त के नीचे लगानी होती है, बक्से के नीचे, तो बिल्कुल भी नहीं सही से लग पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गेट खोला तो बहुत सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे, जो बगल में शादी है सामने। तो मैंने जल्दी से गेट बंद कर दिया। जब मैंने धुलाई की थी फिर मैंने गेट नहीं खोला था। तो यहाँ पे अब करने लगे हैं दोस्तों धुलाई। तो यहाँ पे देखो धुलाई करते हैं तो यहाँ पे जे हल्का हल्का चटक गया, चटका नहीं है, ऐसे दिखता ही है। तो एकदम से सीढ़न सी नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा ठंडाता है, दिन में लाइट चली जाती है, तो मैं फिर यही काम करती हूँ कि यहाँ पे अच्छे से कर लेती हूँ धुलाई। फिर यहीं पे लौटते रहते हैं तीनों माँ बेटी। क्या करें, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों यहाँ पे। और सर्दियों में लाइट बिल्कुल नहीं जाती है, पर गर्मियों में पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है सरकार ने। गर्मियों में इतनी ज़्यादा लाइट काट देते हैं कि भड़बड़ा जाते हैं यहाँ के लोग। और दोस्तों यहाँ पे कल मैंने थोड़ी आंगन की थी साफ़ सफाई। तो यहाँ पे कपड़े नहीं धुले थे मैंने, बच्चों के भी हैं 2-2 जोड़ी कपड़े, और हमारे भी रखे हुए थे, और इनके भी निकले हैं 1 जोड़ी कपड़े। तो फिर मैंने सोचा चलो आज सभी के कपड़े धुल के टांग देते हैं। और दोस्तों बिना पटरे के हम नहीं बैठ पाते हैं, पर पटरा ना सीमेंट की बोरी के नीचे रख दिया है। तो बस सोच रहे हैं एक पटरा ले लेंगे बाज़ार से, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, पैर दर्द करने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पे
कूलर में भी पानी बहुत ज़्यादा उड़ जाता है। दिन में पूरी टंकी भर लेते हैं, बस 2 दिन के लिए ही टंकी रहती है, बाकी पूरा पानी दिन में उड़ जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी ही पड़ रही है दोस्तों कि पानी नहीं चलता है ज़्यादा दिन। तो यहाँ पे मैं बस 2-3 बाल्टी पानी डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम हवा देने लगा है, एकदम लपट उड़ने लगती है। और दोस्तों सारा काम करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। उसके बाद बर्तन वर्तन धुल के पहले ही रख दिए थे, नहाने से पहले, तो बर्तन का पानी झड़ गया था। उसके बाद सभी बर्तन हमने यहाँ पे कर दिए हैं सेट। तो दूध कल लेके आए थे ये शाम को, तो मन नहीं था, काफ़ी देर भी हो गई थी, रात हो गई थी मतलब, तो फिर मैंने दूध रख दिया था, तो अभी गरमा लिया है। तो दोस्तों बज गए हैं अभी शाम के 6। तो यहाँ पे पतिदेव भी घर पर आ चुके हैं, और आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं क्योंकि एक मामा जी हैं, उनके भाई की है शादी। तो वैसे तो गांव साइड से आई है बारात, तो यहीं कहीं आई है, और उन्होंने दोपहर में फ़ोन किया था, दोपहर में बुलाया था इनको, पर दोपहर में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों जितने भी काम अभी चल रहे हैं सभी इमरजेंसी वाले काम चल रहे हैं, जल्दी निपटाने हैं, क्योंकि किसी के घर में फंक्शन वगैरह है तो उनको जल्दी ही काम चाहिए करके देना है। तो इस वजह से दोपहर में तो इन्होंने मना कर दिया था कि अभी नहीं आ पाएंगे। और फिर ये लंच भी करने नहीं आए थे, क्योंकि अगर दोपहर में लंच करने आते हैं तो शाम को लेट काम करते रहते हैं। इनका टाइम है, कभी कभी तो जल्दी आ जाते हैं, 8 बजे आ जाएंगे, 9 बजे, कभी कभी ओवर टाइम कर लेते हैं, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, ऐसे करते रहते हैं। क्योंकि ठेका वाला काम रहता है तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कितने टाइम भी अपना करते रहो। तो सुबह भी ये लेट जाते हैं, जल्दी नहीं जाते हैं, क्योंकि जग ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड काम है इनका, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत पड़ती है इनके काम में। तो बस इस चक्कर में ये लेट ही सुबह उठते हैं, तो लेट जाते हैं, तो ज़्यादा सही रहता है। और जैसे बिना ठेके वाला काम हो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, टाइम टू टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है, और वो ये कर नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। और दोस्तों फिर दोपहर में मैंने खाना थोड़ा बहुत बच्चों के लिए रोटियां सेक दी थी, सब्जी तो मैंने बना के रखी दी थी, बस रोटियां सेकनी बाकी थी। मैंने आटा रख दिया था उठा के, मैंने कहा ये आए नहीं थे, तो फिर मैंने आटा रख दिया था, मैंने कहा शाम को बनाएंगे, क्योंकि अगर रोटियां सेक के रख देते हैं ना तो ठंडी हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं खपती हैं गर्मियों में। और दोस्तों यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने चले गए थे कोचिंग, तो कोचिंग से आ चुकी हैं दोनों, तो इनको मैंने दोनों को खिला दिया है खाना पीना खा के। ये देखो तन्नू को देखो सबसे पहले कैसे लेटी हुई है। तो इसको कितना भी मतलब हम अच्छे से बताएं कि ऐसे नहीं, ऐसे बैठ के लिखा करो, पर इसको नहीं सुनना है। और अभी हम लगे हैं कॉपी संवारने में, इन लोगों ने पेज इधर उधर कर दिए हैं। तो ये आसो की कॉपी नहीं है, पर साल वाला कोर्स है इनका। तो इसमें से ना जैसे जो इमला बोली जाती है तो वही हम कब्बों को बोल रहे हैं, तो इसको जैसे बोल देते हैं तो ये बोल बोल के लिख लेती है। और दोस्तों गर्मियों में छुट्टी हो या ना हो हम लोगों के लिए बराबर है, क्योंकि बच्चों को अगर हम लोग नहीं पढ़ाएंगे छुट्टियों के दिनों में तो ये जितना सीखते हैं सभी भूल जाते हैं। तो सभी के बच्चे ऐसे होते हैं, तो अभी तो इनको हम पढ़ा लेंगे 1-2 घंटे बैठ के, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा बहुत फ्री हैं। पर इसके बाद ना दिन में ये बिल्कुल भी कॉपियाँ नहीं उठाती हैं, क्योंकि दोस्तों दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, तो हम भी ज़्यादा इन पर प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए जब दिन में लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि यहाँ कहीं पेड़ भी नहीं है जल्दी अगल बगल के उसके छाँव में बैठ जाओ, और ऐसा माहौल भी नहीं है कि कोई किसी से नहीं बोलता है यहाँ पे जल्दी, तो बस अपने अपने में खुश रहते हैं सभी यहाँ पे। तो हम लोग भी अंदर ही घुसे रहते हैं। तो यहाँ पे तन्नू को 2-3 बार मैं बोल चुकी हूँ कि उठ के लिखो, पर इसको उठना नहीं है। तो ये ज़्यादातर लेट के ही लिखती है, कभी कभी उल्टा लेट जाएगी, तो ये सुधरती वहीं पे स्कूल में या कोचिंग में, वहीं पे इसको डांट पड़ती है तब ये मानती है। और दोस्तों यहाँ पे पता नहीं किसी ने गेट खटखटाया था हमारा, तो हम चले गए थे देखने, पर कोई नहीं था वहाँ पे। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे कब्बों को हम इमला बोलने में लगे हुए हैं, पर कभी कभी ना ये गलत लिख देती है, जब इसको समझ में नहीं आता है तो हम बताने लगते हैं, बता देते हैं, बच्चे हैं अभी इतना नहीं, हम लोगों पे हो जाती है तो वो तो बच्चे हैं। पर इनको 2-3 घंटे हम बिठा लेते हैं शाम को और अच्छे से पढ़ा लेते हैं, फिर दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनका होमवर्क भी बहुत ज़्यादा अभी दिया जा रहा है। जो कोर्स है उसमें सभी कोर्स चल रहे हैं अभी, और इनके जो कॉपी थी स्कूल की
तो उनमें भी 15 दिन का कोर्स दिया था। 6 कॉपियाँ थी, वो कॉपी और किताबें थी, दोनों में नहीं चलता है बच्चों की कॉपियों में। तो वो पूरा मैंने करवा पाया है, कम से कम 15 ही दिन में इनको करवा पाया है। जब गांव चले गए थे तब थोड़ा अंजा हो गया था, फिर से वही काम शुरू हो गया था। और दोस्तों इनको पढ़ाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया है। अभी मुझे करना है वीडियो एडिट, पर मैंने बोला है 2-3 दिन। इतनी ज़्यादा हल्ला मच रही है बगल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन भर डीजे बजता है। बहुत दिमाग ख़राब भी हो गया है। पर 12 बजे 1 बजे के बाद ही हम वीडियो एडिट कर पाते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद डीजे अलाउ नहीं है यहाँ पे, कहीं भी नहीं है। यहाँ पे कहाँ है, तो बस बंद हो जाता है, तब थोड़ा सुकून मिलता है। तो मैं रात में ही कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह जैसे उठते हैं सुबह फिर चालू कर देते हैं। तो बस अभी 2-3 दिन तक मैंने बताया था ऐसे ही चलेगा। बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रात में मुझे नींद आती है पर सो नहीं पाते हैं। अगर हम वीडियो एडिट नहीं करेंगे तो फिर सुबह भी वही हाल रहेगा, फिर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी थोड़ा टाइम पास करने में लगी थी, तो थोड़ा लेट से ही बर्तन अभी मैंने धुले हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जो काम अभी है वो हम निपटा लेंगे। और ये हस्बैंड जी तो सो गए हैं, खाली बच्चे जग रहे हैं दोनों। अभी दोनों को दे दी थी बुक, मैंने कहा तुम लोग पढ़ो थोड़ा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और थोड़ी नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर खाली बैठो ना तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बस मैंने सोचा चलो बर्तन जो पड़े हैं वो निपटा लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो है यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।